नमस्कार दोस्तों, इंडिया के नंबर वन स्टेट प्लेटफॉर्म सिंह फॉर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में। हम बात कर रहे थे लास्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में मैं आपको यहां पर काफी कुछ आपको बता चुका हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में कि हमने देखा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमने कंप्लीट देख लिया। कैसे कैसे यहाँ पर ब्लड मूव करता है वो भी हमने यहाँ पर देखा कि यार ब्लड की जो हमने पहला देखा ब्लड क्या होता है, ब्लड की कंपोजिशन क्या होगी। फिर उसके बाद हमने बात की कि आपके ब्लड वेसल्स क्या होती है, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज क्या होगी। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, साथ में यहाँ पर लिम्फ की स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, साथ में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है डबल सर्कुलेशन सिस्टम वो भी हम यहाँ देखने वाले हैं, और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में भी कंप्लीट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। सबसे पहले देखिएगा नंबर 1 मैं बात कर रहा हूं हार्ट के बारे में, और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम यहां पर चलने वाले हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। नंबर 1 हार्ट। अब यहां पर जो हार्ट है आपको पता है कि सर ये कैसा होता है, फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसको मैं बोल सकता हूं सर ये कैसा होता है, फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर। फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर यानी कि फिस्ट क्या, यानी कि एक मुट्ठी के आकार की स्ट्रक्चर होती है आपकी क्या, हार्ट की, राइट। अब देखो यहां पर इसमें होते हैं 4 चैम्बर, हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर, यानी कि ऊपर वाले जो हार्ट का अपर चैम्बर है, अपर चैम्बर को हम बोलते हैं यहां पर आर्ट्रियम, या मैं इसको बोल सकता हूं ऑरिकल, आर्ट्रियम या ऑरिकल। और यहां पर लोअर चैम्बर को मैं यहां पर बोल सकता हूं वेंट्रिकल, राइट। अब देखिएगा यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस बीइंग्स। डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। अब देखिएगा डबल सर्कुलेशन में आपको पता है कि कैसे कैसे ब्लड मूव करता है। जैसे मान के चलो यहां पर मैं इसमें बहुत ही बेसिक तरीके से हम लेते हैं, बहुत ही इजी वे में, कि सर ये हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारे क्या है, लंग्स हैं, ये लंग्स पार्ट हो गए। ये हार्ट के 4 चैम्बर हो गए, ये हार्ट के 4 चैम्बर हो गए, राइट। ये आपका अपर चैम्बर को मैंने ऑरिकल बोला और इसको मैंने वेंट्रिकल बोला, राइट। ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ये आपका राइट ऑरिकल या एट्रियम है, ये लेफ्ट ओट्रियम है, ऑरिकल है, ये राइट आपका वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी वाला सिस्टम है। अब इसमें आपको देखना है कि सर यहां पर लंग्स से आपके लेफ्ट ओरिकल्स में क्या आता है, लंग्स से लेफ्ट ओरिकल्स में यहां पर आपको देखने को मिलेगा सर ये जो ब्लड आया है वो कैसा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको दिखेगा। सर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये कौन लेके आता है, पल्मोनरी वेन लेके आती है, पल्मोनरी वेन है। इसका बेसिक नेचर क्या होता है, वेन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गेन करना, लेकिन असम्पशंस में हम लिखते हैं पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन को लेकर आ रही है। कहां पर लेके आएगी, लेफ्ट एंट्रियम में लेके आएगी। अब देखिएगा लेफ्ट एंट्रियम में यहां पर आपको मिलेंगे बाइकस्पिड वोल्व मिलते हैं, यहां पर आपको क्या मिलते हैं, बाइकस्पिड वोल्व, बाइकस्पिड वॉल्व नजर आते हैं। और साथ में भाई ये ब्लड जाता है कहां पर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर यहां पर अरोटा के थ्रू ये बॉडी में मूव कर जाता है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर जाता है किसके थ्रू, सबसे बड़ी आर्टरी बोली जाती है अरोटा, राइट। अब यहां पर
ब्लड कहाँ आ गया है, ब्लड आ चुका है भाई कहां पर, आपका ब्लड आ गया है बॉडी के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर चुका है भाई, ऑक्सीजन एंटर कर गई है। अब बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, काम में लेगी। अब देखना कि भाई यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलता है, यहां से पूरा का पूरा चेंज हो जाता है फॉर्मूला। यहां से आपको देखने को मिलता है कि सर यहां पर CO2 निकलता है, कौन सा CO2 यहां पर निकलेगा, CO2 को यहां पर निकलेगा, बॉडी से पूरा का पूरा CO2 लेकर कौन जाएगा, यहां पर वेना केवा आपका कहां पर लेके जाती है, राइट ओरिकल्स में लेके जाती है। कौन लेके जाता है, वेना कावा इसको लेके जाएगी। और नेक्स्ट यहां पर जब ब्लड कहां पर आ जाएगा, राइट एंट्रियम में, तो भाई यहां पर ट्राइकस्पिड वोल्व आपको देखने को मिलता है। यहां पर क्या मिलेगा, ट्राइकस्पिड वोल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व आपको देखने को मिलता है, राइट। अब देखना कि ट्राइकस्पिड वॉल्व के साथ साथ में यहां पर क्या हो रहा है कि सर यहां पर ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर एंटर किया, ये यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किया, यानी कि CO2 है, यहां भी CO2 है। अब कहां जाएगा ब्लड, ब्लड जाएगा वापस लंग्स के पास। लंग्स के पास वापस कौन लेके जाता है ब्लड, ब्लड को लेके जाएगा पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी, कमेंट करके बताइएगा। पल्मोनरी मैं लिख देता हूं, आर्टरी का काम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी होती है आपकी, ये आर्टरी है भाई, आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी होती है लंग्स तक आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। तो ये हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। और आप देख सकते हो कि सर यहाँ पर पल्मोनरी वेन है और यहाँ पल्मोनरी आर्टरी है, जो यहाँ पर आपका ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है पल्मोनरी वेन, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है कौन सी, आपकी पल्मोनरी आर्टरी। भाई ये आपका कौन सा सिस्टम हो जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अब मैं बात करता हूं हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। भाई स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट की बात करते हैं। यहां पर देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब देखना यहां पर हमको डायग्राम कैसे बनाना है, ये देखिएगा कुछ इस तरह का बेसिक डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, बहुत बेसिक डायग्राम मैंने यहाँ पर हार्ट का डायग्राम बनाया है। अब इस हार्ट के डायग्राम में आपको कुछ कलाकारी यहाँ पर करनी है, तो कलाकारी कैसी होगी देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूं यहाँ पर, राइट। अब देखना कि आपको कुछ थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इनको मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है देखिएगा, यहां पर आपको पता है कि सर जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन लेके जाता है, आपके 4 चैम्बर यहां पर हो चुके हैं। देखो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है यहां पर नजर आ रहा है, ये एक सेप्टम होता है जो दोनों हार्ट को अलग अलग यहां पर कर रहा है, दोनों सेप्टम अलग अलग कर रहा है, राइट। अब देखना कि सर यहां पर ये पूरा का पूरा 4 चैम्बर आपको नजर आ रहे हैं। अब यहां से क्या आती है, पल्मोनरी आपकी क्या आती है, ये पूरी की पूरी पल्मोनरी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भाई कहां पर लेके जाएगी, आपकी बॉडी तक लेके जाती है, लंग्स तक लेके जाएगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, लंग्स तक लेके जाती है। ये आपकी क्या होती है भाई, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या होती है भाई, पल्मोनरी आर्टरी होती है, यहां पर दिख रही है भाई आपको पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी की भाई ये तो डायरेक्शन ऐसी है, इसके साथ में आपकी इधर की तरफ यहां पर, इधर की तरफ यहां पर ये कुछ इस तरह से अरोटा आता है, और अरोटा के थ्रू आपको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर जाता है, जिससे ब्लड का फ्लो किधर रहेगा, ब्लड का फ्लो बाहर की तरफ रहता है भाई, इधर इधर की तरफ बाहर की तरफ रहता है। वापस समझना कि सर ये तो है हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो कैरी करती है ऑलवेज CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये है हमारा अरोटा, क्या है, अरोटा है जो यहां पर ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर कैरी करता है, एक बड़ी आर्टरी होती है, राइट। अब देखना मैं यहां पर इसको यहां बनाने जा रहा हूं भाई, ध्यान से देखो, ये आपको नजर आ रहा है हार्ट का डायग्राम। ये पूरा का पूरा क्या है, आपकी आर्टरी है जो यहां से ब्लड लेके जाती है, पूरा का इस तरह से बाहर निकालती है, बॉडी तक लेके जाती है, राइट। और यहां पर कुछ यहां पर
होती है भाई, यहां पर आपका क्या मिलेगा, सुपीरियर वेना कावा। और वेना कावा का काम होता है आपके राइट ओरिकल्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना, यानी कि ये जो है ये आपके कहां तक लेके जाएगी, ब्लड को अंदर की तरफ लेके आएगी। फिर यहां से ब्लड ऊपर चला जाएगा, कहां पर, पल्मोनरी आपके आर्टरी में चला जाएगा। ये कुछ इस तरह से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, याद रखना, ठीक है। अब देखना, आपको पता है कि सर यहां पर इधर की तरफ होते हैं आपके बाइकस्पिड बोल या ट्राइकस्पिड बोल होते हैं इधर भाई, आपको पता है राइट साइड में ट्राइकस्पिड बोल होते हैं और यहां पर बाइकस्पिड बोल होते हैं। बॉल्व समझते हो ना, एक तरह का गेट है ये यहां पर इसकी, ये क्या है यहां पर बाइकस्पिड बोल, बाइकस्पिड वॉल्व है, और ये क्या है यहां पर ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ट्राइकस्पिड वॉल्व है, राइट। अब देखना कि मैंने क्या किया कि सर यहां पर आपका बीच में जो दोनों हार्ट को अलग करता है, दोनों को अलग को हर्ट कर रहा है भाई, ये जो आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है, इसको हमने क्या बोला है, सेप्टम। इसको हम बोलते हैं सेप्टम। देखो इसको मैं यहां पर कुछ इस तरह से बना रहा हूं, यहां पर कुछ इस तरह से यहां पर इसको बना रहा हूं, ये है आपका सेप्टम। और आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है वो है आपकी पल्मोनरी वेन। कौन है, पल्मोनरी वेन। ये आपकी क्या है, पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां पर लेके आएगी भाई, याद रखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी। तो ये हमारे आपका राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट है, जो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में यहां पर आपको बताया है, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहां पर ले सकते हैं। इसके बाद में यहां पर बात करने वाला हूं आपसे कि भाई यहां पर आपके हार्ट है, एक बार इसको ले लीजिए, फिर यहां पर हम बताएंगे कि कंफर्म यहां पर, क्योंकि भाई इसका जो वेट है, जैसे मान के चलो हार्ट की वेट की बात करूं तो नॉर्मल आपको पता 300 ग्राम यानी 300 ग्राम नॉर्मली आपको देखने को मिलता है। मैं यहां पर भी लिख सकता हूं कि सर ये नॉर्मली आपको जो हार्ट है उसका 300 ग्राम कहां दिखता है, ह्यूमंस के अंदर दिखता है, 300 ग्राम का हार्ट दिखता है। और आपको पता है स्लाइटली हार्ट प्लेस इन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड होता है, यानी कि इसको मैं बोल दूं थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। साथ में हार्ट का वेट इज 300 ग्राम। कितना होगा, 300 ग्राम का हार्ट आपको देखने को मिलता है, लिख लीजिएगा 300 ग्राम का पूरा होता है थोरैसिक कैविटी में, पूरा का पूरा यहां पर आपको देखने को मिलता है, राइट। ये नॉर्मल सी चीज है कि सर यहां पर कहां पर होगा, स्लाइटली टिल्ड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हम बोल सकते हैं, राइट। और जस्ट लाइक इसकी साइज अबाउट फिस्ट ह्यूमन की जो मुट्ठी के जैसी के आकार की आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। अब यहां पर हम बात करते हैं लिम्फ के बारे में। इसकी साइज है लाइक फिस्ट। फिस्ट क्या होता है, ह्यूमन के जो मुक्का होता है, ये मुट्ठी इसके आकार की होती है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अगला हमारा नंबर 4 कंपोनेंट आता है, लास्ट एंड फाइनल, लिम्फ के बारे में। आपको पता है सर लिम्फ एक लिक्विड होता है जो कैसा होगा, कलरलेस लिक्विड आपको यहां पर देखने को मिलता है। सर ये कैसा होगा, कलरलेस लिक्विड आपको देखने को मिलता है, कलरलेस लिक्विड होगा। साथ में जो लिम्फ है वो किस में हेल्प करता है, विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड ए बॉडी, विच हेल्प्स
इन ट्रांसपोर्टेशन, भाई ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है आपका लिम्फ इन ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द बॉडी। आपकी बॉडी में हेल्पफुल होता है, राइट। लिम्फ की बात करें तो भाई लिम्फ आपको पता है सर, इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। लिम्फ कलेक्टेड इन इंटरसेलुलर स्पीसीज ऑफ टिश्यू। कहां पर कलेक्ट होता है? लिम्फ कलेक्टेड इन इंटर सेलुलर स्पीसीज। भाई इंटरसेलुलर स्पीसीज में यहां पर कलेक्ट आपको दिख जाएगा, किस में? इसकी टिश्यू के अंदर, इसके टिश्यू के अंदर ये कलेक्ट आपको दिख जाएगा, राइट। आपको पता है इसे जो लिम्फ है वो कैसे कैसे मूव करता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक एक पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, हम सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए सबसे बेनिफिशियल लेक्चर है ये, आपके लिए बहुत प्यारी क्लास है, एक बार देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इंटरसेलुलर स्पीसीज से ब्लड कहाँ जाएगा? कैपिलरी, वेसल्स, वेन और फिर हार्ट के पास जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई इंटरसेलुलर जो आपकी स्पीसीज है ये अंदर की टिश्यू है, यानी यहां पर मैंने बोला इंटरसेलुलर जो टिश्यू है ये क्या है? एक तरह का गैप हो गया भाई, सेल्स के बीच में छोटा छोटा गैप हो गया। फिर ये कहां जाएगा? लिम्फ कैपिलरीज के पास जाएगा। सो ये लिम्फ कैपिलरीज के पास जाएगा। लिम्फ कैपिलरीज से ये कहां जाएगा? लिम्फ वेसल्स के पास। लिम्फ वेसल से लिम्फ वेन्स के पास जाएगा भाई, याद रखना। तो इस तरह से ये मूव करता रहता है, आगे की तरफ मूव करता रहता है, और वेन से सीधा कहां चला जाएगा? आपका हार्ट तक चला जाता है। इस तरह से मूव करता है। अब मैं बात करूं इसके फंक्शंस की, तो आपको पता है सर जो लिम्फ है एक तरह से इन्फेक्शंस में भी हमको यहां पर बचाने का काम करता है। तो भाई यहां पे इसके फंक्शंस बोल देते हैं। तो फंक्शंस ऑफ लिम्फ की मैं बात कर रहा हूं। किसकी? फंक्शंस ऑफ लिम्फ की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब देखिएगा सबसे पहला फंक्शन फर्स्ट यहां पर आता है नंबर वन। इसमें क्या है? फाइट अगेंस्ट इंफेक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ WBCs। फाइट्स अगेंस्ट इंफेक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, भाई WBC प्रेजेंट होती है इसके अंदर, तो ये किस में काम करता है? फाइट में हेल्पफुल होता है। साथ में ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टिव फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टिव फैट, भाई जो आपका डाइजेस्टिव फैट होता है वो काफी छोटे छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं, याद रखना छोटे छोटे मोलिक्यूल्स होता है, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो हमने बोला ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टिव फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां पर? आपके फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से ये मूव कराता है, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपके टू फंक्शंस यहां पर हो जाते हैं, इनको आप दिमाग में डाल लीजिएगा। किसके है? लिम्फ के, यहां पर मैंने आपको बताया है। अब देखिएगा यहां पर इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में, जो बहुत ही प्यारा है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में दो तरह से हम इसको यहां पर स्टडी करते हैं। कैसे? सबसे फर्स्ट नंबर पे हम हेडिंग डालते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नंबर वन आता है कि सर यहां पर हमको पढ़ना है इसके अंदर
एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप जो पानी को लेके जाता है, एसेंट ऑफ सैप। सैप समझते हो आप लोग? सैप का मतलब होता है यहां पर सैप इज इक्वल टू मिनरल प्लस वाटर, मिनरल्स प्लस वाटर, राइट। अब देखिएगा इधर यहां पर एसेंट ऑफ सैप, और नंबर 2 हम यहां पर बात करने वाले हैं ट्रांसलोकेशन। किसके बारे में? ट्रांसलोकेशन के बारे में। भाई आपका एसेंट ऑफ सैप और ट्रांसलोकेशन के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। प्रोसेसिंग ऑफ मूविंग वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ। भाई ये तो किसको हम बोलेंगे? ये हम बोल सकते हैं कि प्रोसेसिंग मूव टू वाटर, कहां पर? पानी का जाना कहां से कहां तक? रूट टू, फ्रॉम रूट टू लीव्स। और नंबर 2 है प्रोसेसिंग ऑफ मूविंग फूड, प्रोसेसिंग ऑफ मूविंग फूड from leaves to other part of the plants। इसको हम बोल सकते हैं आपका एसेंट ऑफ सैप एंड ट्रांसलोकेशन, हम इसको बता सकते हैं कि सर यहाँ पर प्रोसेस ऑफ मूव वाटर फ्रॉम टू रूट टू लीव, आपका वाटर जाता है जो कौन लेके जाता है? ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ पर ये जाइलम लेके जाएगा और यहाँ पर आपका फ्लोएम लेके जाएगा, राइट। जाइलम एंड फ्लोएम आपको लेके जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें नंबर 1 एसेंट ऑफ सैप की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर बोला है एसेंट ऑफ सैप में, यहाँ पर मैंने क्या बोला? नंबर 1 आता है एसेंट ऑफ सैप। आपको बताया कि प्रोसेसिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स तक, यहां पर क्या जाता है? वाटर। यानी कि सबसे नंबर 1 है एसेंट ऑफ सैप की मैं बात कर रहा हूं। अब इसमें मैंने यहां पर एक लाइन लिखी है आपको, प्रोसेसिंग ऑफ processing of moving water from root to leaves। किसके थ्रू भाई? जाइलम के थ्रू जाता है, राइट। इसमें हम बता सकते हैं कि आपका जाइलम टिश्यू कैरीड फ्रॉम रूट टू लीव्स क्या लेके जाता है? यहां पर जो जाइलम टिश्यू होता है कैरीड, क्या कैरी करता है? आपका वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स, राइट। कहां पर? आपका रूट टू, फ्रॉम रूट टू लीव्स। जाइलम टिश्यू क्या कैरी करता है? वाटर और मिनरल, जिसको हम यहां पर सैप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सैप भी बोल सकते हैं, राइट। आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से लिखिए। देखिएगा मैंने बात की सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में एसेंट ऑफ सैप के बारे में, प्रोसेसिंग ऑफ मूविंग वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स। अब ये कौन लेके जाता है? जाइलम टिश्यू लेके जाता है। क्या लेके जाता है? वाटर प्लस मिनरल्स लेके जाता है, जिसको हम सैप भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव। अब देखिएगा यहाँ पर आपको पता है कि इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस क्या रहता है। अब जैसे मैं बात करूं कि सर इसमें भी 2 तरह के प्लांट्स आपको नजर आते हैं, 2 तरह के प्लांट्स आपको नजर आते हैं। एक तो होता है शॉर्ट प्लांट और एक होता है लॉन्ग प्लांट्स।
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर सबसे पहले लिया कि यहां पर ये शॉर्ट प्लांट है, ये शॉर्ट प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं। अब पानी मूव कैसे करता है देखिएगा, मूव कैसे करेगा, यहां पर स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। ये आपके सोइल पार्टिकल हैं, ये क्या है, सोइल पार्टिकल हैं। अब सोइल से पानी एब्जॉर्ब होता है भाई, सोइल से वाटर एब्जॉर्ब हुआ किसके थ्रू, रूट हेयर के थ्रू, रूट हेयर के थ्रू इसको पानी को एब्जॉर्ब कर लिया गया। उसके बाद क्या होगा देखना, रूट हेयर्स इसको आगे पहुंचाते कहां तक, रूट तक पहुंचाते हैं, किसको, वाटर को पहुंचाएंगे और मिनरल्स को पहुंचाएंगे। फिर वाटर आगे कहां जाएगा, आपके स्टेम तक जाएगा। क्या जाएगा, स्टेम तक आपका वाटर जाता है, याद रखना वाटर। फिर स्टेम के बाद धीरे धीरे मूव करता है और आपकी लीव्स तक ये जाता है, याद रखना कहां पर, आपकी लीफ तक जाता है। क्या जाता है, वाटर जाता है, लीफ तक आपका जाएगा, लीफ तक क्या जाएगा, वाटर। तो भाई ये पूरा का जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये कौन से प्लांट्स में हो रहा है। तो शॉर्ट प्लांट में तो हम ये प्रोसेस कर सकते हैं कि सर यहाँ पर आपकी लीफ इधर है, तो भाई यहाँ पर शॉर्ट प्लांट में तो आपको देखने को मिल जाता है कि सर पानी यहाँ पर जा रहा है, किस ये आपकी क्या है, लीफ है। शॉर्ट प्लांट में तो यहाँ पर आपका इजिली यहाँ पर आपका पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। अब देखिएगा शॉर्ट प्लांट में, एक बार इसको लिख लीजिए। लेकिन मैं लॉन्ग प्लांट की बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशनल पुल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ H2O फ्रॉम रूट टू लीव्स। भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, अब मैं लॉन्ग प्लांट्स की बात करता हूं। शॉर्ट प्लांट आपको समझ में आया, तो भाई यहां पर ये आपका लॉन्ग प्लांट है, जैसे मान चलो ये आपके लॉन्ग प्लांट है। अब लॉन्ग प्लांट की भाई ये रूट है, यहां पर ये बहुत ही लॉन्ग प्लांट है, इसकी ये लीव्स है। अब मान के चलो कि सर यहां से क्या है, वही सिंपल डिफ्यूजन, वही सिंपल क्या ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, यानी कि यही सोइल पार्टिकल है, यहां से वही वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। वाटर जाता है कहां पर, यहां पर आपका पानी जाता है, पानी गया इधर, और पानी भाई ये कहां चला गया, रूट के पास चला गया, और यहां वही सिंपल डिफ्यूजन हुआ है। भाई यहां पर क्या हुआ, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस हुई है, सिंपल डिफ्यूजन प्लस यहां पर ऑस्मोसिस हो रहा है। सिंपल डिफ्यूजन प्लस ऑस्मोसिस की प्रोसेस यहां पर हो रही है, और साथ में देखना यहां पर ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है, ये वैसे के वैसे यहां पर कौन सा ट्रांसपोर्टेशनल पुल की प्रोसेस हो रही है। भाई देखना मैं लिख देता हूं, कौन सी प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशनल पुल, ट्रांसपोर्टेशनल पुल, पुल यानी कि खींचना, यानी कि यहां पर पानी को खींचा जा रहा है, यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स को भाई यहां पर आगे धक्का देके आगे खींचा जा रहा है, आगे खींचा जा रहा है। अब ये पूरा पूरा जो वाटर है वो कहां चला जाएगा, ऐसे धक्का देके ट्रांसपोर्टेशन पुल के जरिए ये कहां पर चला जाता है, लीफ तक चला जाता है, रूट टू लीफ तक मूव कर जाता है, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशनल पुल के, बिकॉज ऑफ यहां पर क्या होती है, मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, किसके अंदर, लॉन्ग प्लांट्स के अंदर, किसके, ट्रांसपोर्टेशनल पुल के रीजन से। भाई यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शॉर्ट प्लांट और लॉन्ग प्लांट में मूवमेंट कैसे कैसे यहां पर होता है। और ट्रांसपोर्टेशनल पुल क्या होगा, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन ए सेक्शन फोर्स इज ए क्रिएट इन जाइलम सेल। भाई यहां पर ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, भाई यहां पर क्या लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है, ताकि यहां पर क्या लग रहा है, सेक्शन फोर्स लग रहा है, उसको हम ट्रांसपोर्टेशनल पुल बोल रहे हैं। यानी मैं इसको लिख सकता हूं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो सर मैं लिख देता हूं यहां पर, ट्रांसपोर्टेशनल पुल की मैं बात कर रहा हूं। ट्रांसपोर्टेशनल पुल क्या होगा, यहां पर देखना, ट्रांसपोर्टेशनल पुल ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ड्यू टू transpiration is section force
बट ड्यू टू ट्रांसपिरेशन सेक्शन फोर्स, यहां पर क्या हो रहा है, सेक्शन फोर्स लग रहा है, ए सेक्शन फोर्स इज क्रिएटेड इन जाइलम सेल, ट्रांसपिरेशन, ए सेक्शन फोर्स क्रिएटेड बाय जाइलम सेल्स। अब जाइलम का काम क्या होता है भाई, आपको पता है पानी पहुंचाना, नहीं जाइलम सेल यहां पर क्या करती है, एक फोर्स जनरेट करती है, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका ट्रांसपिरेशन पुल यहां पर बोल सकते हैं, दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग वाटर अपवर्ड फ्रॉम रूट टू लीव्स, राइट। तो भाई ये आपका रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन पुल्स के लिए, कि भाई यहां पर इसके अंदर जो सेक्शन फोर्स लग रहा है, ट्रांसपिरेशन इज सेक्शन फोर्स क्रिएट बाय जाइलम सेल, जाइलम सेल के थ्रू यहां पर क्या हो रहा है, एक सेक्शन फोर्स यहां लग रहा है, इसलिए हम ट्रांसपिरेशन पुल बोल रहे हैं। नंबर 2 आता है हमारा, जो हमको फूड पहुंचाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। नंबर 2 की मैं बात करता हूं, नंबर 2 क्या है हमारा, नंबर 2 ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, अब ट्रांसलोकेशन आपको पता है कि सही यहां पर द प्रोसेस ऑफ मूविंग फूड, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ, भाई यहां फूड का ट्रांसफर हो रहा है, याद रखना यहां पर क्या हो रहा है, फूड का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां पर प्रोसेस ऑफ मूविंग फूड फ्रॉम, अब फूड आपको पता है भाई, फूड कहां बनता है, लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ये इसको हम क्या बोलेंगे, आपका ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन में हेल्प कौन करता है, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है फ्लोएम टिश्यू, ट्रांसलोकेशन अकर्स ड्यू टू, भाई किसके कारण होता है, फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू लिख लीजिए यहां पर, फ्लोएम टिश्यू के कारण ये आगे जाता है, यानी कि फूड मूव्स लीफ सेल टू कंपेनियन सेल ऑफ फ्लोएम बाय यूजिंग एनर्जी, यानी फूड मूव करता है लीव्स टू कंपेनियन सेल ऑफ फ्लोएम बाय यूजिंग एनर्जी, याद रखना इसको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर कंपेनियन सेल के थ्रू कैसे यहाँ पर करता है, मूव करता है, देखिएगा ये लीफ है, इस तरह से यहाँ पर आप बना सकते हैं, ये कुछ इस तरह से डायग्राम को आप बना सकते हैं, ये पूरा का पूरा इस तरह से सेल बना रहा है ये, राइट। अब यहाँ पर वाटर जाता है भैया, यहाँ पर सीधा सीधा फूड जाएगा लीफ की सेल में, कहां पर, सीधा सीधा भाई ये यहां पर इकट्ठा हो जाता है, ये क्या है, फूड इन सेल, सेल में जाके इकट्ठा हो जाएगा, ये किसकी में, लीफ की में। तब यहाँ क्या हो रहा है भाई, जो आपका फूड जा रहा है वो किधर की तरफ से जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट, ये मान चलो ये आपका फूड है, यहां से चला गया, ये आपका जैसे मान चलो ये जाइलम मान लो, H2 वाटर जा रहा है, ये फूड जा रहा है, और ये आपकी कंपेनियन सेल के थ्रू जा रहा है, कंपेनियन सेल के थ्रू जा रहा है, थ्रू एनर्जी, भाई याद रखना। तो एक मैंने छोटा सा डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाया जिसमें आपको कंपेनियन सेल भी नजर आ रही है। कंपेनियन सेल कहाँ पर है, ये आपकी कंपेनियन सेल है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर,
ये इनको हम कंपेनियन सेल बोलते हैं, ये यहाँ पर, ठीक है। और ये जो बीच में है इसको स्वीप ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीप ट्यूब हम बोलते हैं, नॉर्मल स्वीप ट्यूब। ये आपका कंप्लीट हो जाता है भाई। अब मैं नॉर्मल लास्ट में लिखने जा रहा हूं कि भाई यहां पर डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। आपको ऑलरेडी पता है। सो जाइलम और फ्लोएम होता है, ये आपका जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया। जाइलम में क्या करना है? जाइलम में आपको देखने को मिलेगा सर ये यूनिडायरेक्शनल होता है, जबकि जो फ्लोएम है, फ्लोएम कैसा है? मल्टी डायरेक्शनल होगा, ऑलवेज मल्टी डायरेक्शनल होता है, ऑलवेज मल्टी डायरेक्शनल। जाइलम ये ऑलवेज मूविंग कराता है। मूविंग किसको कराएगा? वाटर को। कहां से कहां तक? रूट टू लीव्स तक। आपका फ्लोएम ये कैसा होता है? आपका ये मूवमेंट कराता है, यहां पर फ्लोएम टिश्यू कराता है भाई, याद रखना कौन कराता है? फ्लोएम। यहां पर, और ये जाता है आपका लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो कि सर ये पूरा का पूरा डिफरेंस है। मेजर हमने कंप्लीट कर लिया, आपका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हम बता सकते हैं कि अब यहाँ पर एक भी टॉपिक आपका नहीं बचा है। आप देख सकते हो कि सर यहाँ पर आपका जो भी कंप्लीट लेक्चर्स हैं वो आपको कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर एस्पिरेशन की वीडियो भी यहाँ पर देखेंगे। एस्पिरेशन में कंप्लीट एस्पिरेशन आप देखोगे, इसके अंदर आप पूरा का पूरा वहां पर आप क्या देखोगे? एस्पिरेशन। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं, इसमें आप पेयर ऑफ किडनी देखोगे, किडनी के बाद आप यूरेटर्स देखोगे, यूरेटर्स के बाद आप यूरिनरी ब्लैडर के फंक्शंस पढ़ोगे, ब्लैडर के बाद आप पूरा का पूरा यहाँ पर यूरेथ्रा पढ़ोगे, जहां से पूरा का पूरा एस्क्रीट होता है। तो आप कंप्लीट देखोगे। तो बच्चा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो इस कंटेंट को जरूर नोट करें, अपने नोट्स जरूर बनाएं, ताकि एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो। अब मैं आपके लिए बहुत ही जल्द यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज भी यहाँ पर लेके आने वाला हूँ, तो निश्चिंत रहो, टेंशन की कोई बात नहीं है। और बोर्ड तक हम झंडे गाड़ देंगे, इतना यहाँ पर मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ। अगर बच्चा आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त तक जरूर से जरूर शेयर करें और इसको लाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो बच्चा, मिलता है अगले लेक्चर में वही जोश हो, वही एनर्जी के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।